प्रभु का सुसमाचार सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जितने लोग इस समय उपस्थित होकर प्रभु का वचन को सुन रहे हैं, और जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, और जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से बाद में इन वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हम आपका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं और साथ ही आपसे निवेदन भी करते हैं कि इस संदेश के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दूसरे भाई बहनों तक इस संदेश को पहुंचाएं। आप भी आशीषित हों इन वचनों से, और आपके द्वारा जो लाइक और शेयर करें दूसरों तक पहुंचे, वो लोग भी आशीषित हों और प्रभु को महिमा मिले। तो आप संदेश के लिए जब सुनते हैं कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा प्रभु का वचन, और साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। और आज का जो संदेश है, इस संदेश को अगर हम अपने जीवन में लागू करते हैं, प्रभु यीशु को हम अपने जीवन में लेते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल को अगर हम आदर देते हैं, प्रभु यीशु को आदर देते हैं, और परमेश्वर के वचन लिखे पवित्र बाइबल में अगर हम इनको ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु को ग्रहण करते हैं, तो हमें आशीष मिलती है। और हमें किसी भी प्रकार की आशीष पाने के लिए अपना धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है, धर्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल में धर्म बदलना या धर्मांतर या धर्म परिवर्तन जैसा कोई शब्द नहीं है। प्रभु यीशु की ओर से धर्मांतर धर्म परिवर्तन जैसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने मनुष्य को शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता के रूप में बनाया। मनुष्य अपने पाप के कारण अशुद्धता की ओर चला गया, और मनुष्य को, अशुद्ध मनुष्य को यानी पापी मनुष्य को पवित्र करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को दुनिया में भेजा, ताकि सनातन के परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र यीशु पर विश्वास करें और प्रभु यीशु को अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, अपने पापों को पश्चाताप करें, अंगीकार करें और माफी मांगें, और पाप करना छोड़ें और उद्धार को प्राप्त करें। हालेलुया। तो हमारे लिए कोई धर्म छोड़ना या धर्म परिवर्तन करना नहीं, जरूरत है हमें उद्धार पाने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु को ग्रहण करना और पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को ग्रहण करना। तो हमारे लिए बाइबल की और यीशु की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन बताता है, अत्याचार से बचने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। आज के समय देख रहे हैं कि तरह तरह से संसार में, खास करके हमारे भारत में, बाइबल के लिए पढ़ना या बाइबल को सुनना या बाइबल के वचन का प्रचार करना एक अपराध जैसा मान लिया गया है बहुत लोगों ने। प्रभु यीशु का नाम को कोई महिमा दे या प्रभु यीशु के नाम में किसी को बताए तो इसको अपराध जैसा माना गया है। आज जहां कहीं देखते हैं अत्याचार बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर के विरोध में लोग ज्यादा बोलते हैं, परमेश्वर की महिमा कम लोग करते हैं। जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा, आज ज्यादा से ज्यादा लोग यीशु का विरोध करते हैं और यीशु से प्रेम बहुत कम लोग करते हैं। और ये सदियों से ही चला आ रहा है। जब प्रभु दुनिया में आए तभी से उनका विरोध किया, क्योंकि शैतान मनुष्य के मन में परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु के प्रति क्रोध और विरोध को भरता है। लेकिन यीशु तो सबका प्रभु है, किसी धर्म का प्रभु नहीं है। वो किसी विशेष समूह, समुदाय या कोई विशेष धर्म के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु सबके लिए आए, और प्रभु यीशु का कोई धर्म नहीं है, वो स्वयं में धर्मी है। हालेलुया। प्रभु यीशु का कोई धर्म नहीं है, वो स्वयं में धर्मी है। सनातन के परमेश्वर यहोवा का कोई धर्म नहीं है, वो स्वयं धर्मी है। और सनातन का परमेश्वर यहोवा वही है जिसने सबको बनाया।
और सनातन के परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र यीशु वही है जो सबको बचाने, सबको माफ करने, सबका उद्धार करने और सबके लिए आया। हालेलुया। इसलिए घर वापसी जैसे शब्द, धर्म परिवर्तन जैसे शब्द, धर्मांतर जैसे शब्द, ये एक लड़ाई का, एक विरोध का, नफरत का ये शब्द हैं जो कि शैतान की ओर से हैं। लेकिन प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से प्रेम जैसा, मेल मिलाप जैसा, एक दूसरे को उत्साहित करने जैसा, एक दूसरे को आगे बढ़ाने जैसा वचन है। तो परमेश्वर की ओर से वचन है, शैतान की ओर से शब्द है। और शब्द भिड़ाता है, लड़ाता है, मारता है, लेकिन वचन जिलाता है, मिलाता है और प्रेम करना सिखाता है, क्षमा करना सिखाता है। तो अत्याचार से बचने के लिए एक रास्ता है और वो है प्रार्थना। अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से कोई अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर, तो हमें उससे पलटा लेने से अच्छा है उसके लिए प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, इसको ऐसा बुद्धि समझ ज्ञान दो कि ये नफरत करना, लड़ाई करना, बुराई करना छोड़े और परमेश्वर पिता ये प्रेम करना, मेल मिलाप रखना और दूसरों को उत्साहित करना सीखे। तो बुरे व्यक्तियों के साथ हम बुरे ना बने, बल्कि बुरे व्यक्तियों को अच्छा बनाने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। जब हम बुरे ही थे, प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना की और आज भी प्रभु यीशु हमारे लिए सनातन के परमेश्वर यहोवा से यानी अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। बाइबल बताती है वो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, यूहन्ना 17 अध्याय में, और वो मनुष्यों के लिए पिता से प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह आज भी अपने पिता परमेश्वर से हमारे लिए, आपके लिए, संसार के सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम भी अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करें कि वो विरोध करना छोड़ें और प्रभु यीशु को ग्रहण करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो इस तरीका से बाइबल हमें सिखाती है हम खुद भी बचें, औरों को भी बचाएं, और हमें कोई धर्म परिवर्तन ना करें, अपना ना करें किसी और का, क्योंकि धर्म परिवर्तन या धर्मांतर या घर वापसी या कोई धर्म को छोड़ना, कोई धर्म को ग्रहण करने से मनुष्य के पाप क्षमा नहीं हो सकते, मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता, मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। लेकिन पवित्र शास्त्र का वचन बताता है सनातन के परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र यीशु में विश्वास रख के, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। तो ज्यादा से ज्यादा इस संदेश की वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको संदेश कैसा लगा। तो जितने बाद में इस वीडियो के माध्यम से वचन सुनेंगे और जितने इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने उपस्थित हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। भजन संहिता 17 अध्याय उसकी पहली आयत में बहुत ही अच्छा वचन है, हे यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन, हे यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर निष्कपट मुंह से निकलते ही कान लगा। हालेलुया। कान लगा, मेरी प्रार्थना की ओर क्या कर, अपने कान लगा। इसका मतलब है मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे और तू प्रार्थना सुन के जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं उनके लिए बदले। हालेलुया। तो अपने बैरियों को बदलने की प्रार्थना करें, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु वो शैतान की इच्छा को पूरा ना करें, परंतु वो आपकी इच्छा को पूरा करें। परमेश्वर की इच्छा है मेल मिलाप, परमेश्वर की इच्छा है प्रेम, परमेश्वर की इच्छा है माफी मांगना, परमेश्वर की इच्छा है माफ करना, परमेश्वर की इच्छा है एक दूसरे की मदद करना, परमेश्वर की इच्छा है एक दूसरे को उत्साहित करना, एक दूसरे को उठाना। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, गाली नहीं, क्रोध नहीं, विरोध नहीं, अत्याचार नहीं, नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, हिंसा नहीं, जलन नहीं, यानी किसी प्रकार की बुराई परमेश्वर की इच्छा नहीं है। बुराई शैतान की ओर से है, इसलिए शैतान से नाता तोड़ें और यीशु से नाता जोड़ें। पाप से नाता तोड़ें और पवित्रता से नाता जोड़ें। बुराई को छोड़ें और भलाई का पीछा करें। हालेलुया। यही परमेश्वर की इच्छा है।
तो प्रार्थना करें कि मेरा मुकदमा का जो कार्य है प्रभु तेरे सम्मुख हो, और तू अपनी आंख उसकी ओर लगा जो सत्य है, और तू न्याय को चुका। हालेलुया। तो परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र यीशु सच्चाई से न्याय करता है, इसलिए अपने अपराधियों को न्यायाधीश के आगे खड़ा करें। हालेलुया। अपने अपराधी को स्वयं सजा ना दें, यानी कानून अपने हाथ में ना ले। अगर आपका कोई विरोध करता है, आप पे कोई अत्याचार करता है, आपको कोई सताता है, आपको कोई मारता है, पीटता है, तो उसको न्यायाधीश के आगे खड़ा करो, कानून के पालन करो, कानून के अनुसार चलो, कानून को अपने हाथ में ना लो। हालेलुया। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें अपने अपराधी को न्यायाधीश के सामने खड़ा करना चाहिए, और न्यायाधीश उसका न्याय करेगा कि उसको सजा दी जाए कि उसको क्षमा किया जाए। हालेलुया। अपराधी अगर क्षमा के योग्य है